एक व्यक्ति का जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमारे रहने वाले तो जसपुर के ही हैं, पद्मश्री हैं जगेश्वर यादव जी नीचे बैठे हैं। आप उनको देखेंगे तो हाफ पैंट में हैं और जूता चप्पल भी नहीं पहनते और ओबीसी वर्ग में इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनका पूरा जीवन जनजाति समाज के लिए, और वो भी जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं कोरवा बिरहोर, उनके लिए इनका जीवन समर्पित है। और इनके विषय में एक मैं घटना बताना चाहूंगा। जब कोरोना के समय पूरा विश्व पीड़ित था और हमारे रायगढ़ जसपुर के हमारे कोरवा बिरहोर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, प्रशासन थक गया था उनको समझा बुझाकर। तब किसी ने बता दिया कि जगेश्वर यादव को बुला के ले आइए, वो बोल देंगे तो सब लाइन से वैक्सीन लगवा लेंगे। और ये आए और सबको बताए तो सभी हमारे कोरवा बिरहोर भाई लाइन से वैक्सीन लगवाए। ऐसा पूरा जीवन हमारे पद्मश्री जगेश्वर यादव जी का हमारे पीबीटी जी लोगों के उत्थान में लगा है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर 100 सीटर हॉस्टल का लोकार्पण किए हैं। निश्चित रूप से हमारे जनजाति समाज के बच्चों को इसका लाभ होगा। आज सरगुजा क्षेत्र के जनजातियों का परिचय के लिए भी एक किताब का विमोचन किए हैं। इससे निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया में हमारे सरगुजा के जनजाति समाज के विषय में उनको जानकारी मिलेगी। इसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये पहला अवसर है, इस तरह के कई हम लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि आदि पर्व में हमारे प्रदेश के जितने 43 के 43 जनजाति हैं, उनके सबके प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल हुए हैं। इसके लिए भी मैं आदिम जाति कल्याण विभाग और माननीय मंत्री जी रामविचार नेताम जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक साथ सबका दर्शन करने का लाभ आज उन्होंने हम लोगों को प्रदान किया है। और बड़े गौरव की बात है कि हमारे जनजाति समाज से 2 हमारे बेटा यूपीएससी फाइट किए हैं। बीजापुर से श्री अंकित सकनी और धमतरी से डायमंड ध्रुव, दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में भी चित्रकला के क्षेत्र में भी हमारे सभी जाति के लोग भाग लिए हैं। ऐसे बेटा बेटियों को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज एक और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारी जनजाति समाज के परिधान और चित्रकला जो चित्र बनाए हैं, उसमें आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, उसमें दोनों को दर्जा मिला है। मैं इसके लिए हमारे विभाग, ट्राइबल विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जनजाति समाज के परिधान और हमारे बच्चों ने जो आर्ट किया है, जो चित्र बनाया है, उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिला है। ये बड़ी बात है। और आज के इस अवसर में ये 2 दिनों तक चला है और आज समापन के अवसर में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जनजाति समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारे अनेकों महापुरुष हुए जो अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई लड़े और शहीद हुए, जिसमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आज जो जाने जाते हैं। झारखंड की भूमि में उनका अवतरण हुआ और मात्र 25 साल वो जिए, लेकिन 25 साल में ही अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। आज वो अमर हो गए
और आज उनकी जो जयंती है 15 नवंबर, उसको हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। ये बड़े गौरव, गेंद सिंह गुंडाधुर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हमारे जनजातीय समाज के, और 14 क्रांति हुई जनजातीय समाज के महापुरुषों के द्वारा। तो ये बहुत गौरव का विषय है। इसलिए मैंने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, और आज बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में पहला ये ट्राइबलों का ये म्यूजियम यहाँ पर बना पाए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जो 14 क्रांति हुए अंग्रेजों के खिलाफ में, उसका सचित्र चित्रण है म्यूजियम में। डिजिटल ये म्यूजियम है। एक बटन दबाने के साथ ही उस आंदोलन का पूरा चित्रण, उस महापुरुष के जीवनी के विषय में जानकारी मिलती है। और आप सबको मालूम है कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसमें हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से म्यूजियम का लोकार्पण हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि आप उसे तो देख लिए होंगे, लेकिन और लोगों को भी बताने की आवश्यकता है कि एक बार वो जरूर यहाँ पर आएं और ट्राइबल म्यूजियम में हमारे जो अमर शहीद हुए हैं उनके विषय में जानकारी हासिल करें। ये बहुत ही गौरव का विषय है। और आज ट्राइबलों के विकास में, अनुसूचित जनजाति समाज के विकास में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं तो ये निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि हमारी पार्टी की जो सरकार है वो अनुसूचित जनजाति समाज का वास्तव में चिंता करती है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में हमारे जनजातीय समाज का समुचित विकास हो, उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण किया, और भारत सरकार में पहली बार इस वर्ग के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया। इसके पहले इनके हमारे समाज के विकास के लिए कोई अलग से सेपरेट मंत्रालय की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत सरकार में इस मंत्रालय का गठन किया, जिसके बाद में हमारी जाति का, समाज का तेजी से विकास हो रहा है। आज हमारे जनजातीय समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनको इस देश के इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिला था, लेकिन जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो आज हमारे जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रानी दुर्गावती हमारे समाज से थी, आज उनको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में विशाल संग्रहालय का वहां पर निर्माण हुआ है। आज अगर देखें तो इस देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, आज राष्ट्रपति के पद में भी अगर कोई सुशोभित है तो हमारे समाज की बहन, हमारे समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो बैठी हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जनजाति समाज के बेटा को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। ये सब हमारे समाज का गौरव बढ़ाने का काम हुआ है, और गौरव के साथ साथ विकास के लिए भी विशेष ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी का है। धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का उन्होंने शुरुआत किया है, और 6,600 से ज्यादा गांव हमारा छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है, और उस योजना के माध्यम से विकास हो रहा है। और जो पीवीटी जी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे 5 जाति हमारे छत्तीसगढ़ में है, उनके लिए भी पीएम जनमन योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे पीएम जनमन योजना के माध्यम से जहां पर हमारे कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, कमार जाति के लोग हैं, आज उनके बसाहट में अच्छा रोड बन रहा है, उनके घर प्रधानमंत्री आवास में अच्छे बन रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, उनका राशन कार्ड बन रहा है।
बड़ी खुशहाली उनके बीच में आ गई है। पिछले समय हम सुशासन त्योहार में कई उनके बसाहटों में गए तो बहुत खुश वो लोग मिले। तो इस तरह से हमारे जनजाति समाज और विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए भी हमारी सरकार और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। ये सब बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी जनजाति समाज के विकास के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता ट्रैवल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी वो लगे हैं और हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और क्षेत्र में विकास हो इसकी वो चिंता कर रहे हैं। आज बड़ा खुशी हुई कि आज जो प्रयास जो हम लोग चला रहे हैं प्रयास, हमारे जो सिलेक्टेड जो होनहार बच्चे हैं उनको अलग से पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। आज 12 हमारे बेटियों का MBBS में चयन हुआ है जो सिर्फ रायपुर प्रयास से मतलब पढ़ के निकले हैं। तो ये सब ट्राइबल विभाग से हो रहा है हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग आपके दिल्ली में भी जो ट्राइबल यूथ हॉस्टल है उसमें भी अभी जब सरकार में आए हैं तो उसके भी सीट हम लोग बढ़ा 185 कर दिए हैं। वहां भी हमारे बच्चे निःशुल्क में रह के बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर का क्षेत्र केरल प्रदेश से बड़ा क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य था इस प्रदेश का कि नक्सलवाद जो एक कलंक के समान था, जिसके कारण हमारा बस्तर क्षेत्र 40 साल से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूता था। वहां पर विकास पहुंचा ही नहीं था, न वहां पर रोड, बिजली, पानी, ये सब की बात तो छोड़िए, कोई आदमी वहां जाते, कोई अधिकारी जा नहीं पाते थे। एक छत्र रूप से नक्सलवादियों का साम्राज्य था। लेकिन आज सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे प्रदेश के जवानों और केंद्रीय जवानों के अदम्य साहस, उनके साहस को भी हम नमन करना चाहेंगे कि आज जब हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आए और समीक्षा बैठक लिए तो पता चला कि पूरे देश का 75% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। लेकिन आज मात्र 2 साल में उसको समाप्त करने में हम सब लोग कामयाब हुए हैं और अंतिम उनका समय है इसी महीना 31 मार्च तक पूरा नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त होना है। तो वहां भी अब विकास की गंगा बहेगी। ज्यादा जनजाति समाज के लोग ही रहते हैं जो 40 साल से भी ज्यादा वर्षों तक विकास से वंचित थे, वहां भी हम लोग विकास पहुंचा रहे हैं। नियत नीलानार आपका सुंदर गांव, इस योजना के माध्यम से वहां पर हम लोग 400 से ज्यादा गांव में आज वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंच रहा है, वहां स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस में पहली बार 43 से ज्यादा गांवों में ध्वजारोहण हुआ है। अब आजकल उधर स्कूल में स्कूल की घंटी बजती है, नहीं तो पहले गोलीबारी की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग बस्तर क्षेत्र में भी शांति बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। हम लोग को छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाना है। भगवान बहुत अच्छे से हमारे प्रदेश को बनाया है, खनिज संपदा भरपूर दिया है, वन संपदा भरपूर दिया है, यहाँ की धरती माटी को भी उपजाऊ बनाया है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए देश में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलके हम लोग को छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाना है और इसके लिए हम लोग 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं और उसके अनुसार मिशन के रूप में हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं फिर से पूरे 43 जनजाति समाज के हमारे बंधु आए हैं और बाहर के प्रदेशों से भी आए हैं। आप सबका बहुत बहुत एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए और इस अच्छे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट को, माननीय मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि पहली बार एक साथ 43 जनजाति समाज को यहाँ पर
जोड़े हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक युग पुरुष यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा का कहानी जोरदार तालियों से हम स्वागत। आज लीजिए अब राम प्रताप सिंह जी।